नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा किला। जी हाँ दोस्तों, बाणासुर का किला जो कि बयाना भरतपुर में है और राजस्थान का पूर्वी द्वार जिसे कहा जाता है, ये है बाणासुर फोर्ट। सामने आप देख रहे हैं, ये देखिए इस पहाड़ी के ऊपर है, ये देखिए। तो करते हैं एक्सप्लोर इस पूरे फोर्ट को। ये द्वितीय प्रवेश द्वार है दोस्तों। द्वितीय प्रवेश द्वार के ऊपर ये सीन है, यहाँ से देखने के लिए, निगरानी करने के लिए। और ये पूरा ये फोर्ट है दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन फोर्ट कह सकते हैं इसको। लगभग 2000 साल पुराना फोर्ट है दोस्तों ये। बयाना एक अत्यंत प्राचीन स्थान है जो हमेशा अपने खास ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह उन चुनिंदा स्थानों में से एक है जिसके आबाद रहने के प्रमाण हमें 2000 वर्ष पहले तक के मिलते हैं। दोस्तों, बयाना का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसे बाणासुर की नगरी कहा जाता है, क्योंकि बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का प्रेमाख्यान श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय के 62वें श्लोक और पुराणों में वर्णित है। यहाँ बयाना उषा मंदिर इसका प्रमाण है। बयाना के किले में दोस्तों ये एक महल है, हालांकि यहाँ पर महल बहुत सारे हैं, काफ़ी है। तो ये अंदर का सीन है इस महल का, ये देखिए आप। अंदर का सीन कुछ ऐसा है। ये तुलसी का पेड़, आंगन में तुलसी का पेड़ है जहाँ पर पूजा करते हैं। और पूरा महल अब तो जीर्ण शीर्ण हो गया, लगभग 2000 साल बताते हैं कि 2000 साल पुराना है। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी हमें चित्रकारी देखने को मिलती है। बहुत पुराना महल बताते हैं, 2000 साल पुराना बताते हैं। ये देखिए आप, जैसे बाणासुर का फोर्ट भी कहते हैं, बाणासुर का किला। अंदर ऐसे कमरे बने हुए हैं, देखिए आप। यहाँ तो पत्थर, बलुआ पत्थर लगा रखा है, तो अभी टूटा फूटा नहीं है ये, और अच्छा दिख रहा है। अब हम ऊपर लेके चलते हैं, आपको ऊपर दिखाते हैं। सीढ़ियाँ लगी है, सीढ़ी के माध्यम से हम चढ़ रहे हैं ऊपर। और ये है कुछ नीचे का सीन, और वापस हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये आ गए हम ऊपर की तरफ। थोड़ी बात कर लें सर आपसे। हाँ, ये पूरा महल है, और देखो वो एक मुंडियारा बोलते हैं ना इसको, इससे भीमलाट। ये भीमलाट है, ये है वो भीमलाट। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश चंद है साहब। रमेश चंद जी, यहीं के हो आप? हाँ, एतमादपुर का हूँ, गाजीपुर पंचायत से। गाजीपुर पंचायत से, अच्छा। तो ये किले के बारे में बोलते हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा किला है। ये सब सबसे बड़ा है, राजा बाणासुर का किला। बाणासुर का सबसे बड़ा है। अच्छा, हाँ, सबसे पुराना ऐतिहासिक किला है। ऐतिहासिक किला है। ये कितने बीघा में, ऐसा हम मान से कितना फैला हुआ है ये सो कम से कम 5 से 1000 के बीच में होगा, बहुत बीच में है। सब कोट खिंचे हुए हैं, उधर से सिकंदरा से लेके और उधर सारा ये मोर तालाब है। यहाँ गाँव में पहले मोर तलियान का एक, अच्छा, तो तालाब है वहाँ। अच्छा, वहाँ भी साधु रहता है। अच्छा, और उधर एक कुआं है, पानी 12 मास झड़ता है इसमें। 12 महीने पानी झड़ता है? हाँ, 12 महीने झड़ता है। तो ये बाणासुर वही था जो कृष्ण का प्रपौत्र था, अनिरुद्ध? हाँ, ये तो बोलते हैं ऐसी आप तुम बार। अच्छा, मेरे तो जानकारी में इतना नहीं, मैंने YouTube पे इंटरनेट पे काफी सर्च किया, तो वहाँ पर ये बताते हैं कि बाणासुर वही राजा था जो कृष्ण का प्रपौत्र था। अनिरुद्ध के अनिरुद्ध का प्रेमाख्यान अपने को भगवत पुराण के 10वें अध्याय के 62 नंबर उसमें इसका जिक्र मिलता है भगवत पुराण में। वही है।
तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण का समधी था बाणासुर। बिल्कुल साहब, बाणासुर समधी था, हाँ ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा किला है ये, सबसे बड़ा किला। तो ये सामने जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे लोग चढ़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसका ये मुंडारा बोलते हैं। मुंडारा बोलते हैं। अच्छा, ऊपर जाने का रास्ता है कि इसमें? हाँ, इसमें 7 सीढ़ी हैं, बगल में 7 फेरों से चढ़ते हैं। अच्छा, 7 फेरों से चढ़ते हैं। 7 फेरा है इसमें। 7 फेरे से। और इसके ये जो भीमलाट आप बता रहे थे अभी, ये हाँ, इसके बारे में तो बता दे, 372-71 के अंदर की बनी हुई है, लगभग 300 साल बाद की है ये भीमलाट। तो हाँ, बहुत पुरानी है। तो ये इस पूरे किले में घूमने के लिए मेरे को लग रहा है 3 से 4 दिन लग जाए। हाँ, 3-4 दिन लग जाएंगे घूमने। तो अगर पूरे एक चीज को अगर बताने लगे तो 3-4 दिन में, तो 3-4 दिन में 3-4 दिन में पूरा होगा। हाँ। नीचे बहुत और देखने लायक जगह है। अच्छा, नीचे बहुत अच्छा है, ब्रिज हैं, कुआं हैं पुराने। अच्छा, वो जोन में 7-7 खाट के नीचे अंदर बोले, हमने देखा ना है। फिर बोलते हैं बहुत ओढ़े हैं, पानी अब भी है। अच्छा, अब पानी कुआं में खाऊ नहीं है, यहाँ भी है। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि गांव के अंदर, मतलब इस जो पहाड़ी पे ये किला बना हुआ है, यहाँ पर सोने वगैरह का कुछ मिलता है क्या? ऐसा है? अब भैया बोलते तो हैं, 1.25 हाथी को भर्त बतावे। अच्छा, लोग खाएं। अब उसको बीच में बताया है भीमलाट, मुंडारो और पैगावारो। तो उधर खोदो, खोदो, कोई दुनिया निकल खोदा है इसमें। खोदा है। अब मिला या नहीं मिला ये पता नहीं, भगवान ने पता। हमें तो ना देखा ना मिला। दोस्तों, ये जो चित्रकला आप सामने देख रहे हैं, ये फक्का वंश के राजा लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा, जिसने सम्राट महिपाल के शासन में उषा मंदिर का निर्माण कराया, ये उसी समय की बताई जाती है कि जो चित्र बने हुए हैं वो चित्रलेखा के द्वारा ही बनाए गए हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है। अब तो दोस्तों, गुप्त काल के साक्ष्य मिलने से ये निर्धारित हो जाता है कि भले ये छोटा रहा हो, इस किले का अस्तित्व उस समय भी था। बाद के प्रतिहार शासकों ने स्थानीय प्रशासकों के समय पर भी यह राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। मथुरा के यदुवंशी शासकों ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। राजा विजयपाल ने इस किले का भव्य निर्माण कराया। बयाना के किले का निर्माण महाराजा विजयपाल ने 140 ईस्वी में करवाया था। विजयपाल मथुरा के यादव वंशीय थे, जिन्होंने अपनी राजधानी बयाना बनाई। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार गजनी की ओर से होने वाले आक्रमणों से जान मान की सुरक्षा दिनों दिन कम होती जा रही थी, इसलिए विजयपाल ने मथुरा के मैदान पर बनी अपनी प्राचीन राजधानी पूर्वी राजस्थान की मानी नामक स्थान पहाड़ी पर शिखर बनाकर बयाना का दुर्ग का निर्माण करा और यहाँ चले आए। विजयपाल रासो और करौली के ख्यात से ज्ञात होता है कि महाराज विजयपाल ने का 1045 में अबूबर शाह कंधारी से घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध के उपरांत यहाँ की स्त्रियों ने जौहर का मार्ग अपनाया। यह राजस्थान के इतिहास में जौहर का पहला अवसर था। महाराज विजयपाल की मृत्यु 1093 में हुई थी और उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम आधिपत्य का शासन हो गया था। विजयपाल का पुत्र तनुपाल इस वंश का शक्तिशाली शासक था। 66 वर्ष के दीर्घ शासन काल में उसने बयाना से 22 किमी दूरी तवनगढ़ का किला बनवाया। तनुपाल ने पुनः शक्ति अर्जित करके बयाना का दुर्ग मुस्लिम शासकों से छीन लिया। तनुपाल ने अपने राज्य की शक्ति बढ़ाई और डांग, अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, धौलपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर के विशाल क्षेत्र को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। इस विशाल क्षेत्र पर उसकी सत्ता उसके विरुद्ध परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर से सिद्ध होती है। राजा तनुपाल के बाद आए दो शासक धर्मपाल और हरपाल अपने पैतृक अधिकार स्थिर नहीं रख सके। कुछ पारिवारिक झगड़ों और अपने सामंतों से मतभेद होने के कारण धर्मपाल धौलडेरा धौलपुर के स्थान पर किला बनाकर रहने लगा और हरपाल बयाना और ताहनगढ़ का शासक हुआ। धर्मपाल के पुत्र कुंवरपाल को हरपाल ने मारकर ताहनगढ़ और बयाना छीन लिए। कुंवरपाल ने लगभग 1195 ईस्वी तक राज्य किया। सन 1196 में मोहम्मद गौरी ने बयाना और ताहनगढ़ पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ, जिसमें राजा कुंवरपाल की हार हुई और दोनों किलों पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया। कुंवरपाल बहुत समय तक डांग की पहाड़ियों में मारा फिरता रहा और चंबल नदी के पार सबलगढ़ के जंगलों में यादवाटी क्षेत्र बनाकर बयाना को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता रहा। कुछ समय बाद बहाउद्दीन तुगरिल की बयाना में मृत्यु हो गई। इस प्रकार अवसर देखकर यदुवंशियों ने कुंवरपाल के नेतृत्व में 1204 से 1211 ईस्वी के मध्य बयाना का राज्य हस्तगत कर लिया। इसके बाद पुनः इल्तुतमिश ने बयाना पर आक्रमण किया और जिसमें यदुवंशी राजपूतों की हार हुई और बयाना और ताहनगढ़ पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया। बयाना का युद्ध मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य फरवरी 1527 में लड़ा गया था। बयाना का किला राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार था। इस किले में मुगल अधिकार जाते ही महाराणा सांगा ने बाबर से युद्ध करने का निश्चय किया। राणा सांगा ने सेना लेकर कूच किया। बाबर भी सेना लेकर आगे बढ़ा। सन 1527 ईस्वी में दोनों सेनाओं के मध्य बयाना में एक भयंकर युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर की सेना बुरी तरह से पराजित और भाग खड़ी हुई। बयाना पर राणा सांगा का अधिकार हो गया। यह विजय स्थायी नहीं रह सकी। कुछ इस दिन बाद
मार्च 1527 में खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें भाग्य ने बाबर का साथ दिया। इस तरह बयाना का किला मुगलों के हस्तगत हो गया। एक अभिलेख बाबर के समय का 934 हिजरी यानी कि 1527 ईस्वी का मिलता है, जिसमें इस वर्ष में बाबर का बयाना पर अधिकार सूचित होता है। अवश्य ही बाबर के हाथ में ये प्रदेश महाराणा संग्राम सिंह के खानवा युद्ध 1527 ईस्वी के पराजित होने के बाद आया। दोस्तों, जब शेरशाह सूरी ने चौसा और बिलग्राम के युद्धों यानी कि 1539 और 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली पर राज्य पर अधिकार कर लिया, तब उसने बयाना का क्षेत्र अपने बड़े पुत्र आदिल शाह को जागीर के रूप में दिया। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका दूसरा बेटा जलाल इस्लाम शाह नाम इस गद्दी पर बैठा। शेरशाह का बड़ा पुत्र आदिल शाह, जो बयाना जागीर का स्वामी था, ने उसका विरोध किया और इन दोनों भाइयों के मध्य आगरा के पास एक युद्ध 1546 में लड़ा गया, जिसमें आदिल शाह की पराजय हुई और उसे बयाना की जागीर छोड़कर भागना पड़ा। इधर बयाना की जागीर अब हिंडौन के अंतर्गत थी और हिंडौन का गवर्नर बनाया गया था गाजी खां। गाजी खां शेरशाह सूरी के परिवार का रिश्तेदार था। शेरशाह सूरी के छोटे भाई निजाम खां की सबसे छोटी बेटी गाजी खां के बेटे इब्राहिम खां सूर की पत्नी।